सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में एक हार्ड प्रॉब्लम करेंगे। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। ब्लैक बोर्ड पर प्रॉब्लम है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B is 2 microfarad. Find the value of capacitance, the value of capacitance of capacitor C. मतलब सामने जो एक चित्र बना है इसमें बहुत से कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं और इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में 2 माइक्रोफैरड है। तो ये जो C अननोन कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस पता करना है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ गए होंगे। मतलब इस फिगर में जितने कैपेसिटर्स हैं उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड दी है। तो C अननोन है, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन हार्ड है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहले मैं एक बात और बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स में फार्मूला होता है 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C। जब हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है C1 C2 और यहाँ हो जाता है C2 प्लस C। अब इसलिए जब सॉल्व करते हैं देयर C इज इक्वल टू ये भी पलट जाता है, ये हो जाता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान रहे, जब कभी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देते हैं। दो कैपेसिटर्स में ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, उस प्रोसीडिंग के लिए हमने चित्र बना दिए हैं ताकि आपको चित्र देख करके इसकी प्रोसीडिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस फिगर में देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये है कैपेसिटर या इन द लेफ्ट साइड कैपेसिटर टू माइक्रोफैरड, 2 microfarad are in series. Therefore, short में लिखिए equivalent capacitance C1 is equal to सीरीज में है, वही फॉर्मूला लगा दो तो कितना हो जाएगा 2 × 2 अपान 2 प्लस 2 और ये इस तरह हो जाएगा 4/4 इजिकल टू 1 माइक्रोफैरड। इसका नाम हमने C बदल कर दिया। अब इसी फिगर में फिर और देख लीजिए ना। अब क्या होगा, C1 एंड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर are now C1 and 1 microfarad capacitors are in parallel. बेटा इधर ध्यान दो, जब ये दोनों मिल जाएंगे, मिल करके ये 1 हो गया, यानी दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड होगी। तो ये कंबाइंड और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते, तो वही लिख दिया C1 and 1 microfarad capacitors are in parallel, therefore equivalent capacitance यानी तुल्य धारिता। अब ये चीज हो गई C2 इसी इक्वल। अब देखिए पैरेलल में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, क्यों C1 की वैल्यू 1 है, यानी ये हो जाएगा C1 प्लस 1 माइक्रोफैरड और ये जुड़ करके ये भी 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से C2 का मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये C2 बना है
और ये C2 की कैपेसिटेंस सेकंड फिगर ये हम यहाँ पर बनाए देते हैं। तो इन दोनों को मिला के ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड आया है जिसकी वैल्यू C। ये मैंने इस फिगर को यहाँ तक ले आए हैं, यानी यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप था वो ये यहाँ से यहाँ तक था C1 का, और ये C2 एक बन गया। अब जब ये बन गया तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप, अरे हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ पर अभी हमने लेफ्ट साइड में कहा था, अब राइट साइड में देखिए 2 कैपेसिटर्स हैं, इनको लिखिए। क्या लिखेंगे? इन द राइट साइड, दाहिनी ओर कैपेसिटर्स, बिल्कुल उसी तरह से हिंदी वाले बच्चे समझ लें, दाहिनी ओर संधारित्र या कैपेसिटर्स है ना, कौन कौन से? 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। लिख दें 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। ये पैरेलल लिखा हुआ है, ऐसे लिख देते हो बेटा, पैरेलल, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल है, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये इक्विवेलेंट लिखा हुआ है या तुल्य धारिता, कैपेसिटेंस C3 इज इक्वल टू, अब पैरेलल है तो सीधे जुड़ जाएंगे, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ये 4 माइक्रोफैरड आ जाते हैं ये, और दूसरे स्टेप से उतर कर हम यहाँ आ गए। बाकी तो सब वही उतारते हैं, ये सिंगल हो गया तो यहाँ आ गया, और ये दोनों मिला के फिर एक सिंगल कैपेसिटर हो गया, और ये 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये सेकंड से अब हम थर्ड की ओर आ गए। थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर आ गए। अब ये दोनों मिलकर के एक बन गए, अब ये फिगर बन गया, समझ से जाना बच्चे। अब देखो यहाँ पर ये और ये 2 श्रेणी क्रम में है, तो फिर क्या लिखे? अगेन, यानी फिर 4 माइक्रोफैरड एंड, अभी राइट साइड में है, एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, therefore equivalent capacitance C3 तक हम पहुंच चुके हैं, कैपेसिटेंस C4, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फार्मूला वही लगा देंगे, 4 × 4/4 + 4, ये हो गया 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। यानी ये दोनों मिल करके 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों मिल गए, मिल करके यहाँ आ गए, फोर्थ स्टेप में आ गए। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड था, ये दोनों मिल करके ये इस रूप में आ गए, सीरीज में थे, एक ही लाइन में ऐसे आ गए, तो 2 माइक्रोफैरड हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये कैपेसिटर है। अब ये 2 कैपेसिटर, फिर ध्यान से देखिए, यहाँ से ये इस तरह से आते हैं, तो दोनों पैरेलल में हो गए। तो अब फिर आगे का फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या है? कैपेसिटर्स कौन से? 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन, इसमें है पैरेलल। सही बच्चे समझ रहे? देखिए यहाँ से 2 ब्रांचेस नहीं है, इधर से फिर आके यहाँ मिल जाती है, तो पैरेलल हो गए, आर पैरेलल, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब इन दोनों को मिलाएंगे तो पैरेलल में है, तो नेमिंग कर सकते, तो C5 आ जाएगा यहाँ पर, C5
4 का 4 कितना है C5, दोनों को मिला दें तो दोनों को मिला देंगे, पहले में तो सीधे जुड़ जाएंगे, तो 2 + 2 = यहाँ पर आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। यानी हम स्टेप 4 तक, स्टेप 4 में गया। अब जब दोनों ये मिल जाएंगे तो सिंगल कैपेसिटर हो जाएगी। अब देखिए एक ये C अननोन है और ये 4 माइक्रोफैराड जो C5 आया होगा, ये यहाँ पर जो है वो सिंगल कैपेसिटर है और ये दोनों सीरीज में है। अब फिर उसी तरह से 5th स्टेप में यही चीज़ फिर लिखनी है। 5th स्टेप क्या लिखेंगे, नाउ, यानी अब कैपेसिटर of capacitance C. Now capacitor of capacitance C and 4 microfarad are in series. Therefore, equivalent capacitance is equal to सीरीज में है तो क्या हो जाएगा C, सीरीज में C इंटू, ये दोनों सीरीज में है तो हो जाएगा C इंटू, या फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 1/C। अब क्लियर करके फॉर्मूला लगा 1/C + 1/4 इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन में दिया है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, इज इक्वल टू 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, देयरफॉर अब सॉल्व करेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/2 - 1/4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 LCM आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 1/4। 1/4 1/C के बराबर है, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर C इज इक्वल, रख जाएगा 4 माइक्रोफैराड। सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ लें। अगर ये उधर ना दिखाई दे तो फिर हम इधर कर देते हैं। ये किस तरह से आया है, ये आंसर आया है C इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर। ये यहाँ पर सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया। सभी बच्चे समझ गए होंगे। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इसी तरह से इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। क्यों, मैं हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, जैसे बिल्कुल इन द लेफ्ट साइड ये क्या लिखेंगे, बाईं ओर कैपेसिटर, है ना, बाईं ओर संधारित्र 2 माइक्रोफैराड, है ना, सीरीज में है या श्रेणी में है, इसलिए तुल्यधारिता। इस तरह से लिखते जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल सरल है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। और इस तरह से चाहे जैसे क्वेश्चन हो, चाहे कितनी कठिन हो, आप बहुत आसानी के साथ उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।